शुएब शाहीन साहब को बिला तफरीक बात करनी चाहिए थी। ये भी ठीक है कि चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त फरमाया कि शेरी मज़ारी की वजारत का क्या फ़ायदा कि जब उनका अपना लाया हुआ लापता अफराद का बिल गायब हो गया। ये भी बजा फरमाया कि चेयरमैन सेनेट की सेनेट से बिल कैसे गायब हुआ, क्या ये साजिश हुई? फिर ये भी ठीक है कि लापता अफराद का मामला बहुत पुराना है और एतजाज़ अहसन साहब सेनेटरशिप भी भुगता चुके हैं, वजारत भी भुगता चुके हैं। और ये भी ठीक है कि ये मामला सियासी नहीं होना चाहिए, ये किसी एक जमात का मामला नहीं होना चाहिए, ये हम सारों का मामला होना चाहिए। अल्लाह करे लापता अफराद या जबरी गुमशुदगियों वाले अफराद का मामला वंस फॉर ऑल हल हो। और अब जबकि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से हैं, चीफ जस्टिस साहब बलूचिस्तान से हैं। बलूचिस्तान वैसे तो पाकिस्तान है, हमारे जान से भी अजीज़ है, लेकिन ये तीनों बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान का में ज़्यादा मामला है ये लापता अफराद का। तो लापता अफराद वाल फिर इनके तीनों के होते हुए उनको वहाँ से यहाँ तक लांग मार्च करना, फिर खुले आसमान तले बैठना, फिर पुलिस गर्दी का शिकार होना, फिर उसके बाद जेलें हवालाते पर्चे, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे ये मामला वंस फॉर ऑल हल हो। लेकिन मैडम शेख इसी समात में मैं बड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जब आप तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में खड़े ना हो। मुझे समझ नहीं आई चीफ साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए मैं गाड़ी चलाना ही छोड़ जाऊं, हारने के डर से मैं मैदान में ही ना उतरूं, फेल होने के डर से मैं इम्तिहान ही ना दूं, मुझे समझ नहीं आई। और फिर मैडम शेख ये चीफ जस्टिस साहब का फरमाना, ये सदाकत अब्बासी कौन है, ये फ़रक हबीब कौन है, ये उस्मान डार कौन है? यानी जो दरखास्त बंदे की अगर सुप्रीम कोर्ट में आए तो वही कौन, उसी को ही आप जानते हैं, बाकी आपको कोई पता नहीं है ये कौन है। और इस बात पे अगर आप रंजीदा हैं कि यानी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि पीटीआई छोड़ गए, हम इन्हें कहें कि वापस पीटीआई में आए, नहीं सर, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई अपनी मर्जी से छोड़ गए या जैसे भी छोड़ गए। लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि वो फलां कौन है, वो फलां कौन है, वो फलां कौन है? ये पाकिस्तानी है सर, और आप चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है सर। और दूसरी बात है, असद तूर मतीउल्लाह जान अगवा हुए, हमने उस वक्त भी मजम्मत की, आज भी कर रहे हैं, और वो गैर जानबदार साफ़ी, हम उनकी गैर जानबदारी पर भी नहीं करते सर। लेकिन आपकी ये वो साफ़ी हैं और वो गैर जानबदार है, या चीफ जस्टिस की राय थी कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की राय थी? फिर ये इमरान रियाज कौन है, इसका क्या मतलब है चीफ जस्टिस साहब? और ये अभी तक लापता है कि वापस आ गए हैं, इसका क्या मतलब है चीफ जस्टिस साहब? और ये चेयरमैन सेनेट कौन है? और एक मरतबा आपने पहले भी फरमाया था कि ये वही पार्टी है जिनके लीडर जेल में, ये क्या है उनके, इनके, उनके? आप चीफ जस्टिस हैं सर। अगर कोई गैर जानबदार नहीं है चीफ जस्टिस साहब, अगर शुएब शाहीन जिनकी बात कर रहे हैं या जो बात पेश कर रहे हैं वो एक जमात ही है, वो पीटीआई है, तो फिर क्या हुआ चीफ जस्टिस साहब? ये सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरी भी है, किसी और की भी है, ये मुस्लिम लीग नून की भी है, ये पीपल्स पार्टी की भी है, ये पीटीआई की भी है। आप चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हैं, सबके चीफ जस्टिस हैं, जानबदारों के भी चीफ जस्टिस हैं, गैर जानबदारों के भी चीफ जस्टिस हैं, किचन में तपश बर्दाश्त करने वालों के भी चीफ जस्टिस हैं, किचन में खड़े होकर तपश बर्दाश्त ना करने वालों के भी चीफ जस्टिस हैं। आपका रवैया सर, ये कौन, वो कौन, इधर से कौन और उधर से कौन, नहीं सर नहीं। आप अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, अल्लाह ने आपको इसको कुर्सी पे बिठाया है। ये किसी एक अभी आपने अगले केस में एक में फरमाया कि नाहली वाले केस में कि ये मीडिया को मैं कंट्रोल नहीं कर सकते हम, लेकिन ये किसी एक जमात का मामला नहीं है नाहली वाला, हम इसको वंस फॉर ऑल हल करना चाहते हैं। अच्छा, तो सर तो भट्टी साहब एग्जैक्टली चीफ जस्टिस साहब यही नहीं कह रहे कि बिल्कुल सारी जमातें बिला तफरीक, किसी जमात, किसी कौन कौन है, ये सब तफरीक से हटके आप आए, ये संजीदा मसला है और सबको इकट्ठा करें, जो बल्कि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि लिस्ट लेके आए जो आपको ग्रीवियंसेस हैं, जो लोग मिसिंग पर्सनस के उसमें क्वालिफाई होते हैं आपके ख्याल में, क्योंकि काफ़ी बाजियाबियाँ भी हुई, उन सबको लेके आए, हमारे सामने रखें। ये क्यों कर रहे हैं कि एक जमात के लोग आपने आइडेंटिफाई किए या फलाना सहाफ़ी आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन बाकियों की जिनकी रंजिश हैं उनको आपने नज़रअंदाज कर दिया? यही नहीं कहना चाह रहे चीफ जस्टिस? ये क्यों चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो जानबदार है और वो गैर जानबदार है? ये क्यों चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो कौन है और वो कौन है और वो पहुंचा है और वो नहीं पहुंचा?
ये क्यों चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तपश बर्दाश्त जो नहीं कर सकते वो किचन में खड़े ना हो? क्या मतलब है इस बात? सर वो मतलब ये था, कॉन्टेक्स्ट ये था उसका कि वो पूछे थे कमीशन, मिसिंग पर्सन कमीशन से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कमीशन कब बना, किसने बनाया? नहीं, उसी से मुतल्लिक पूछे थे, मैंने खुद देखा सवाल। आप मिक्स कर रही हैं। नहीं, आप मिक्स कर रही हैं। उससे मुतल्लिक उन्होंने कहा मिसिंग पर्सन कमीशन कहाँ पे, किसने बनाया? नहीं, मिसिंग पर्सन, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने बनाया। मिसिंग पर्सन कमीशन सारा कुछ मैडम शेख, वो सब कुछ एक अलग है, उस पर मैं बात कर चुका हूँ। वो किसी एक का मसला नहीं है, वो किसी एक पार्टी का होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये दूसरी तरफ है,